हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सभी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्दियों के टाइम हम सभी लोग मोटे मोटे जैकेट, स्वेटर, शॉल वगैरह वेयर करते हैं और इन्हें अगर सही से ना रखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, यानी कि इन्हें रखने की दिक्कत बहुत होती है, मोटे मोटे जैकेट वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको इन्हें तय करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैकेट की नीचे साइड से आपको इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से एक फोल्ड कर जैसे ही करेंगे ना तो इस तरह से देखिएगा पॉकेट जैसे बन के तैयार हो जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड को ना इस तरह से रोल रोल बना के ये जो पॉकेट है ना इसके अंदर आपको डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आराम से पॉकेट के अंदर ये घुस जाएगा। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और देखिए कितना छोटा सा जगह में इन्हें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका सर्दियों के टाइम बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अक्सर कई बार आपने देखे होंगे गैस बर्नर के नीचे से इस तरह से गैस निकलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्नर में अगर गैप हो जाए ना तो इस तरह का समस्या होती है। इससे गैस की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें हमें तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। तो इन्हें ठीक करने के लिए हमें प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो ले लीजिए आप पेस्ट, कोई भी पेस्ट आप ले सकते हो, जेल पेस्ट ना ही ले, इस तरह का वाइट पेस्ट लीजिएगा। और इस पेस्ट को देखिए इस तरह से उंगली में थोड़ा सा लेंगे और गैस बर्नर के चारों ओर यानी कि किनारों में इन्हें इस तरह से आपको लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप पेस्ट को लगाएंगे तो जो गैप होगा ना वो अच्छी तरीके से फिल हो जाएगा और गैस बर्नर अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। जो गैप होता है वो अच्छे से भर जाता है। चलिए मैं आपको अभी इन्हें जला के दिखाती हूँ। सूखने के लिए थोड़ा सा छोड़िएगा। तो देखिए इस तरह से जब हम गैस जलाएंगे ना तो थोड़ा सा भी गैस साइड से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह हम गैस की बचत कर सकते हैं, यानी कि जो गैस की वेस्टेज होती थी उन्हें हम इस तरह से बचा सकते हैं। तो ये तरीका भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, जो कि फ्री का जुगाड़ है लेकिन बहुत बढ़िया सा वर्क करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए इस तरह का चश्मे का बॉक्स, जो कि हम सभी के घरों में एक दो इधर उधर पड़े हुए होते हैं जिनका यूज़ हम नहीं लेते हैं, लेकिन इनका यूज़ भी हम बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। जैसे कभी आपको अगर बाहर कहीं जाना है तो आप छोटी मोटी सामान इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, जैसे कि मेकअप की सामान हो गया या फिर आप मेडिसिन वगैरह भी कैरी करके ले जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा ये छोटा सा टूल है, जो कि आप इस तरह से आपके बैग में डाल के ले जाओगे ना तो जो छोटी छोटी सामान है जैसे कि मेकअप की सामान हो गया या फिर मेडिसिन वगैरह, तो वो घूमेंगे नहीं और आराम से आप इस तरह से कैरी कर सकोगे। है ना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए कभी कभी हम मार्केट से कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में साग यानी कि भाजी ले आ जाते हैं और हम इन्हें स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें चाहे हम फ्रिज में क्यों ना स्टोर करके रखें, फिर भी ये एक ही दो दिन में मुरझा जाता है या फिर सूख जाता है या फिर सड़ जाता है। क्योंकि जो पत्तेदार सब्जी होता है ना, इन्हें हम ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो इन्हें स्टोर करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो जड़ें हैं ना, आप इन्हें काट के सीधा फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसकी जड़ में आप देखे होंगे मिट्टी लगे हुए होते हैं और इसकी जड़ जो लगे हुए होते हैं ना, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए, इनकी जड़ को पहले हटा दीजिएगा, उसके बाद कोई पॉलीथीन ले लीजिएगा और पॉलीथीन के अंदर इन्हें डाल दीजिएगा और एक गांठ लगा दीजिएगा। इस तरह से जब आप भाजी यानी कि साग वगैरह को रखेंगे ना फ्रिज में, हफ्ते भर ये फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं या सड़ेंगे नहीं। आई होप ये ट्रिक भी आपका काम आएगा बहुत। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। कभी कभी जब हमारे फ़ैन यानी कि जो सीलिंग फ़ैन होता है वो जब गंदे होते हैं तो इन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर जब हम साफ़ करते भी हैं तो नीचे फर्श या फिर बाकी के सामान भी गंदे हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए पिलो कवर और पिलो कवर को क्या कीजिए, इस तरह से फ़ैन की जो पंखुड़ी है ना उसके अंदर डाल दीजिए
और फिर उसके बाद आप इस पिलो कवर को रब करते जाइए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो जितने भी गंदगी होंगे ना वो पिलो कवर में आ जाएंगे और आपकी जो फ़ैन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चकाचक साफ़ हो जाएंगे और इससे आपके फर्श या बाकी के सामान बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। देखिए सर्दियों के टाइम हम पानी गर्म करने के लिए कई घरों में इस तरह का इमर्शन रॉड का यूज़ किया जाता है। तो हम जब डायरेक्ट इस तरह से बाल्टी के पानी में इन्हें डुबो देते हैं ना, इससे ना बाल्टी जलने का डर रहता है और ख़तरा बना रहता है। तो आप इस तरह से कभी भी इमर्शन रॉड को यूज़ ना करें। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप इस तरह से इन्हें यूज़ किया कीजिए पानी गर्म करते टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एक लकड़ी का स्टिक और इन्हें आप बाल्टी की मिडिल में इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद इस रॉड को इस स्टिक में इस तरह से फंसा दीजिए, यानी कि हैंग कर दीजिए। तो इस तरह से कोई भी किसी भी तरीके की खतरा नहीं बना रहेगा और आपकी जो पानी है वो भी आराम से गर्म हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए नमक जो कि डेली यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी ना इसमें नम पकड़ लेता है। इससे होता क्या है, नमक गीला हो जाता है और गीला नमक जब हम यूज़ करते हैं कई बार ना हमें अंदाज़ा नहीं मिलता है, ज़्यादा कम डल जाता है सब्जी में। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए कुछ टूथपिक जिन्हें आप इस तरह से नमक में डाले रखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, नमक में नम बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा और नमक बिल्कुल भी नहीं गीला होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस सिलेंडर का यूज़ लगभग सभी के घरों में होता है, लेकिन जब भी आपके घर में न्यू सिलेंडर आए तो आप दो चीज़ ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। पहला तो इसका वजन और दूसरा चीज़ इसका एक्सपायर डेट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सपायरी डेट जो कि सिलेंडर में लिखा हुआ रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, इन्हें हमें समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है C28, तो इसका क्या मतलब है वो हम समझेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो लिखा हुआ रहेगा वो मंथ को बताएगा और जो संख्या में लिखा हुआ होगा वो साल को बताएगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जैसे कि ABCD लिखा हुआ रहेगा, तो ए का मतलब हुआ जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब हुआ अप्रैल मई जून और सी का मतलब हुआ जुलाई अगस्त सितंबर और डी का मतलब हुआ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ है C28, मतलब सितंबर महीने में 2028 साल को ये जो सिलेंडर है ना ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ज़रूर चेक करके देख लीजिएगा। अब देखिए कई बार सिलेंडर में से थोड़ा थोड़ा करके गैस लीक होता है और हमें गैस का स्मेल आता है, तो आपको तुरंत चेक कर लेना चाहिए। तो आप इन्हें चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा अदरक। और अदरक को आपको क्या करना है, गैस की जो नॉब है उन्हें खोल दीजिएगा और इस पोजीशन में इस तरह से आपको अदरक को रखना है। 2 घंटे के लिए आप अदरक रख लीजिएगा इस तरह से। तो अगर गैस सिलेंडर में से गैस लीक होगा तो आप देखिएगा अदरक का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अदरक की कलर चेंज होने से ही हमें समझना होगा कि गैस जो है लीक हो रहा है। तो 2 घंटे के बाद मैं लौट आई हूँ और अब अदरक को मैं उठा के देखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अदरक की जो कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि गैस इसमें से थोड़ा थोड़ा करके लीक हो रहा है। मुझे गैस की स्मेल मिल रहा था तो मैं इस तरह से चेक की, तो मैं सोची आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप इस ट्रिक से ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि सिलेंडर में से गैस निकल रहा है, तो आप तुरंत इस तरह से चेक करके तुरंत आप सावधान हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।